हमारी सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावनाओं को लेकर तमाम चीजें मौजूद हैं। यही वजह है कि पृथ्वी पर इंसानों के साथ साथ अनेक प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे निवास करते हैं, जिनका किसी अन्य ग्रह पर जीवित रह पाना लगभग नामुमकिन है। पृथ्वी पर इन जीवन रूपी परिस्थितियों को बनाए रखने में हमारे सूर्य और चंद्रमा का अहम योगदान है, जिसमें से सूर्य हमारा केंद्रीय तारा है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसे में पृथ्वी के लिए जितना जरूरी सूर्य है, उतना ही जरूरी चंद्रमा भी है। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान हो जाए? यह पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक अहम चीज मानी जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स की स्थिति या तो बहुत ज्यादा कम है या फिर बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से उन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को खोज पाना आसान नहीं है। हालांकि हमारी पृथ्वी पर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स जीवन के लिए बिल्कुल उपयोगी साबित होता है, जो हम इंसानों को जमीन से जोड़े रखने में मदद करता है। किसी भी वस्तु का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके आकार और द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से वह अन्य चीजों को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। ऐसे में जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक होता है। यही वजह है कि पृथ्वी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधी हुई है और उसका चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हालांकि इस दौरान कम द्रव्यमान वाली वस्तु भी ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु पर ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, जिसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करने में कामयाब हो पाता है। ऐसे में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि द्रव्यमान के हिसाब से पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है। ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटी एक समान यानी बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर करने के लिए इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान भी एक समान होना चाहिए, जबकि चंद्रमा आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से काफी छोटा है। ऐसे में अगर किसी तरह से चंद्रमा का आकार बढ़ जाता है, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में अपने आप उछाल आ जाएगा। ऐसे में पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होने पर चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्तमान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर संकट मंडराने लगेगा। पृथ्वी और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर होने की स्थिति में यह दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों में भयानक सैलाब आ जाएगा और लहरों की ऊंचाई कई मीटर तक बढ़ जाएगी। ऐसे में पृथ्वी के विभिन्न इलाकों में बाढ़ और सुनामी के हालात पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन जगहों पर रहने वाले इंसान और जीव जंतु पल भर में अपनी जान गंवा देंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच चल रहे ग्रेविटेशनल फोर्स के खिंचाव की वजह से एक तेज कंपन पैदा होने लगेगा, जिसका असर पृथ्वी और चंद्रमा की सतह पर पड़ सकता है। ऐसे में पृथ्वी की सतह के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगे, जिसकी वजह से भयानक भूकंप के झटके आने लगेंगे। ऐसे में धरती पर मौजूद विशालकाय इमारतों से लेकर छोटी छोटी बिल्डिंग्स पल भर में जमींदोज हो जाएंगी, जबकि उस मलबे के नीचे दबकर इंसानी आबादी का खात्मा हो जाएगा। इन भूकंप के झटकों की वजह से पृथ्वी की सतह पर कई जगह गहरी दरारें आ जाएंगी, जो किसी गहरी खाई से कम नहीं होगी। बाढ़, सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इंसान का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा, जबकि इस तबाही की वजह से कुछ ही मिनटों में धरती की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी होगी। हालांकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के खिंचाव की वजह से तबाही अभी खत्म नहीं हुई होगी, क्योंकि इसकी वजह से जगह जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगेंगे। ऐसे में ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गर्म राख और लावा की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, जबकि उसके काले धुएं की वजह से पृथ्वी का आसमान काला हो जाएगा। इस धुएं की वजह से पृथ्वी के आसमान पर काले बादल छा जाएंगे, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी सतह तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी और चारों तरफ दिन के समय भी अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जबकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ गिरकर ढह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी की वजह से जंगलों और पेड़ पौधों में आग लग जाएगी, जिसकी वजह से कई जीव जंतु जलकर राख हो जाएंगे। इस तरह मात्र 24 घंटे में ही पृथ्वी पर मौजूद जीवन खत्म हो जाएगा, जबकि यहाँ इंसानी आबादी का नामो निशान तक नहीं बचेगा। उस स्थिति में ना तो पृथ्वी पर बने बंकर काम आएंगे और न ही आधुनिक टेक्नोलॉजी। हालांकि अगर इस तबाही के बीच कोई व्यक्ति मंगल ग्रह पर मौजूद होगा, तो वह इस भयानक नजारे को विभिन्न उपकरणों की मदद से देख पाएगा। हालांकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का खिंचाव तब तक चलता रहेगा
जब तक दोनों पिंड एक दूसरे से टकरा नहीं जाएंगे। दरअसल यह दोनों ही वस्तुएं अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से किसी एक वस्तु का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर पड़ जाएगा और वह दूसरी वस्तु की तरफ खींची चली आएगी। इस स्थिति में बहुत ज्यादा चांस है कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भयानक टक्कर हो जाएगी। इस टकराव की वजह से पृथ्वी और चंद्रमा किसी मिट्टी के गोले की तरह अंतरिक्ष में फूट जाएंगे और उनके टुकड़े अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर जाएंगे, जिसकी वजह से ना तो पृथ्वी का अस्तित्व बचेगा और ना ही उसका कोई चंद्रमा होगा। हालांकि कई करोड़ साल बाद सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी और चंद्रमा के अंतरिक्ष में बिखरे हुए कण दोबारा से आपस में जुड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से एक नए पिंड या यूं कहें कि नई पृथ्वी का जन्म हो जाएगा। लेकिन वह पृथ्वी आज की पृथ्वी की तरह हरी भरी और नीली नहीं होगी, बल्कि वह आग का जलता हुआ गोला होगी। ऐसे में उस नए ग्रह को ठंडा होने में कई करोड़ साल का वक्त लग जाएगा, जिसके बाद उसका तापमान सामान्य होगा और शायद वहां पृथ्वी की तरह जीवन पनपने की कोई संभावना हो। लेकिन उस नए ग्रह के पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं होगा, क्योंकि उस टकराव की वजह से चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। हालांकि ये भी संभव है कि अंतरिक्ष में मौजूद कण आपस में मिलकर दो पिंडों का निर्माण कर दें। उस स्थिति में एक ग्रह होगा और दूसरा उसका प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा। हालांकि कल्पना से बिल्कुल विपरीत सच्चाई को देखा जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर हो पाना असंभव है। ऐसे में आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको कुछ सोचने या समझने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर पृथ्वी और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर हो जाए तो उस स्थिति में हम इंसानों का हाल क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।